Hello students, how are you? I think you are very fine nowadays. Today we will discuss about a very important chapters of maths for class 12th, that is relation and function. बच्चों इसके पहले हम लोगों ने क्लास 11th में रिलेशंस के बारे में पढ़ रखा था। रिलेशन का जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था उसमें हमने ऑर्डर पेयर के बारे में देखा था। ऑर्डर पेयर क्या होता है, रिलेशन का डेफिनेशन क्या है, ये हमने स्टडी की थी। क्लास 12th में ये चैप्टर एक टफेस्ट चैप्टर्स के रूप में माना जाता है और आशा करता हूँ कि आप मेरा वीडियो देख करके रिलेशन और फंक्शन को इजीली समझ सकोगे। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ लें क्योंकि एक टफ चैप्टर है और क्लास 12th के लिए एक अच्छा मार्क्स गेन करा सकता है। तो आइए चलिए देखते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे पहले हम लोग रिलेशन को देखेंगे। क्लास 11th में रिलेशंस के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी कुछ स्टडी की थी और उसमें बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा था, तो उसका एक रिकैप हम लोग देखते हैं। क्लास 11th में बताया गया था कि अगर कोई दो सेट हैं ए और एक सेट बी है और ये सब नॉन एम्प्टी सेट हैं। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर कुछ न कुछ एलिमेंट पाए जाते हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि पहले सेट में 3 एलिमेंट हैं 1, 2 एंड 3 और दूसरे सेट में 2 एलिमेंट हम लोग लेते हैं 4 एंड 5। दोनों नॉन एम्प्टी सेट का जब आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला ए क्रॉस बी, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट जाना गया था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के नाम से जाना गया। तो क्या है कि फॉर एनी टू सेट ए एंड बी द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स। वो ऑर्डर पेयर हम कैसे बनाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट में ए कॉमा बी करके बनाएंगे। व्हेयर ए इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी एंड दिस इज डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी। मतलब दो सेट ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वह ए क्रॉस बी से डिनोट किया जाता है। ए क्रॉस बी में ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जो ऑर्डर पेयर के रूप में दिखते हैं, मतलब ए कॉमा बी के रूप में दिखते हैं, जिसमें ए पहले सेट का एलिमेंट होता है और बी दूसरे सेट का एलिमेंट होता है। तो आइए चलिए इसके एग्जाम्पल पर अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ ए की वैल्यू है 1, 2, 3 और बी की वैल्यू है 4, 5। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी इज द कलेक्शंस ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर्स ए बी सच दैट ए इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ बी। तो ए क्रॉस बी में हम कैसे ऑर्डर पेयर्स लिखेंगे, 1 का ऑर्डर पेयर बी के दोनों एलिमेंट से बनाएंगे, फिर 2 का दोनों एलिमेंट से, फिर 3 का दोनों एलिमेंट से। तो ये ऑर्डर पेयर कैसे लिखे जाएंगे, 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4 and 3, 5. So these are the ordered pairs and collections of all these ordered pairs is the Cartesian product of two sets A and B, जिसमें पहला प्रत्येक ऑर्डर का पहला जो एलिमेंट है वो इस पहले सेट का एलिमेंट है और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट का एलिमेंट है। क्लियर। अब यहां से आपने और क्या देखा, अगर यहां पर मैं कहूं नहीं ए क्रॉस ए निकालो, मतलब ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद के इटसेल्फ से अगर हमें निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, ए के सारे एलिमेंट का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के ही साथ बनाएंगे। इट मींस ऑर्डर पेयर मेरा कैसे आएगा, जैसे ए 1, 2, 3 है तो 1 का इसी के सारे एलिमेंट से प्रोडक्ट मींस 1, 1, 1, 2, 1, 3। ओके,
फिर 2 का प्रोडक्ट 2 1 2 2 2 3, फिर 3 का प्रोडक्ट 3 1 3 2 3 3। तो अगर किसी एक सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट उसी के साथ निकालना हो तो उसके प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर उसके प्रत्येक एलिमेंट के साथ बनेगा, जो इस तरह से होगा। अब देखो जो न्यू टॉपिक है मेरा, इसका जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन, तो ये वास्तव में रिलेशन क्या है। जैसे जनरल लाइफ में लोगों का रिलेशन, किसी का रिलेशन माँ बाप का होता है, पति पत्नी का होता है, भाई बहन का होता है, उसी तरह से हम रिलेशंस को भी पढ़ते हैं। रिलेशंस में क्या होता है, जैसे हमने ये 2 सेट लिया ए और बी, 2 सेट लिया ए और बी, और दोनों का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला तो हमें जो एलिमेंट्स मिले वो ऑर्डर्ड पेयर में मिले। तो जो भी एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर में मिल रहे हैं उसमें एक का रिलेशन, 1 का रिलेशन 4 के साथ भी हो, 1 का 5 के साथ है, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ। ये सब के सब रिलेशन हो सकते हैं और कोई न कोई रिलेशन है। लेकिन अगर परिवार में कहें तो पति पत्नी का रिलेशन, तो पति पत्नी का रिलेशन सबके साथ नहीं है, कुछ ही लोगों के साथ है। माँ बेटे का रिलेशन वो कुछ ही लोगों के साथ है। तो रिलेशंस क्या होता है, तो रिलेशन मीन्स वो किसी क्रॉस प्रोडक्ट में ही हम देखते हैं, किसी 2 सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही देखते हैं कि रिलेशन क्या है। तो रिलेशन जैसा भी हमें रिक्वायर्ड होता है उस रिलेशन के तहत इसमें से कुछ एलिमेंट्स हमारे सेलेक्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली रिलेशन है क्या, इफ ए एंड बी बी 2 sets, then the relation are from a set A to a set B is the subset of A cross B। अगर कोई रिलेशन ए से बी तक चल रहा है तो उस रिलेशन को हम इस तरह से लिखते हैं ए आर बी, ओके। और अगर ए का बी के साथ रिलेशन बन रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ओके। इट मीन्स जो रिलेशन है वो या तो ए क्रॉस बी हो सकता है या तो उसका कोई सबसेट हो सकता है। अब आप एक चीज और देखते होंगे कि अगर ए में कितने एलिमेंट हैं, यहां पर 3 एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट इज बी इज 2। देन हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आर ऑर्डर्ड पेयर इन द सेट ऑफ ए क्रॉस बी। जरा ध्यान दो, टेल मी क्या होगा। आपने जब ए क्रॉस बी निकाला तो कितने बने, 1 2 3 4 5 6, ये कितना बना, 6 इक्वल बना। 6 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 3 into 2 एंड व्हाट इज 3, 3 इज Na एंड व्हाट इज 2, दैट इज Nb। तो किसी 2 सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो दोनों सेट के अलग अलग नंबर्स का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। क्लियर हो गया। हमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पता करना हो कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, देन दिस इज रिटन एज 2 to the power 6 here। 6 मीन्स 2 सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने एलिमेंट होंगे उतना ही 2 का पावर हो जाएगा और उतने ही आपको रिलेशन मिलेंगे। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में 2 था, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कितने मिले, 6 ऑर्डर पेयर मिले। मिले कि नहीं मिले, ऑर्डर पेयर मिले। तो अगर
ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट हैं, तो मैं ये जानना चाहूं हाउ मेनी रिलेशन विल बी पॉसिबल फ्रॉम दीज 6 ऑर्डर पेयर, देन बी कैन फाइंड 2 to the power 6, 2 to the power 6 numbers of relation is possible here. तो इस आधार पर कह सकते हैं if number of set contains m element and number of set b contains n element, then number of ordered pair in the Cartesian product of a and b will be m into n, and number of relation is equal to 2 to the power m into n. This is the formula to find the number of relation between the two sets. Now for relation, let us suppose some example. We know that A set is here, B set is here, then A cross B is here. Now if we define a relation R1 is the collections of all those ordered pair such that modulus of A minus B is greater than or equal to 0. मतलब हमने R1 में ऐसे ऑर्डर पेयर का कलेक्शन किया जिसमें A माइनस बी का मॉडुलस ले लो, वो हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या मिले, 0 मिले। तो भाई मॉडुलस के अंदर अगर कोई भी वैल्यू निगेटिव होगी तो भी पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव होगी तो भी निगेटिव हो जाएगी। तो आप बोलो इसमें कौन कौन से एलिमेंट पॉसिबल हैं। देखो अगर मैं इस ए क्रॉस बी की बात कर रहा हूं, हम रिलेशन किस पर डिफाइन कर रहे हैं, इस पर डिफाइन कर रहे हैं, ए क्रॉस बी पर। तो हमारी शर्त होगी जो पहली रिलेशन हुई मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसमें किसी दो एलिमेंट का अगर 1 में से 4 घटाऊंगा तो -3 आएगा, एंड -3 का मॉडुलस क्या आएगा, +3 आएगा। 1 - 4 इज व्हाट, -3। अगर इनका मॉडुलस ले लोगे तो ये क्या आ जाएगा, +3, एंड 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स 1 4 इज पॉसिबल हियर। 1 - 5 दैट इज -4, -4 का मॉडुलस +4, ए भी आपके रिलेशन में कलेक्ट कर लिया जाएगा। 2 4 -2 होगा, -2 का मॉडुलस प्लस हो जाएगा, ए भी आपके कलेक्शंस में होगा। 2 4 2 5 भी होगा, 3 4 भी होगा, और 3 - 5 मीन्स -2 का मॉडुलस +2, और ओ भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये सब के सब क्या हो गए, R1 हो गए। और आप ये देख रहे हो कि ये R1 A क्रॉस B के ही बराबर है, अर्थात इसके सारे एलिमेंट्स यहां पर ले लिए गए हैं, इसलिए क्रॉस B हुआ। तो अगर मैं लिख रहा हूं कि रिलेशन हमेशा A क्रॉस B का सबसेट होता है, तो इसका मतलब हुआ कि उस A क्रॉस B के सारे एलिमेंट भी उसमें लिए जाएंगे। ओके, अब चलो एक दूसरा रिलेशन डिफाइन करते हैं, R2। अगर R2 में हम ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे ऑर्डर पेयर का कलेक्शन किया जिसमें A माइनस बी ग्रेटर देन क्या हो, A माइनस बी ग्रेटर देन क्या हो जाए, 2 हो जाए। ओके, तो अब आप बताओ अगर यहां पर आप रिलेशंस में एलिमेंट खोजने की कोशिश करोगे तो A माइनस बी 1 - 4 -3 नेवर ग्रेटर देन 2, 1 - 5 -4 ये 2 से बड़ा नहीं हो सकता, 2 - 4 -2 ए भी 2 से बड़ा नहीं हो सकता, 2 - 5 -3 ए भी 2 से बड़ा नहीं हो सकता, 3 - 4 -1 ए भी 2 से बड़ा नहीं हो सकता, 3 - 5 -2 ए भी 2 से भी बड़ा नहीं हो सकता। सो देयर इज नो एलिमेंट इज पॉसिबल हियर। सो R2 इज हियर एम्प्टी रिलेशन, R2 इज हियर कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन, क्योंकि यहां पर कोई रिलेशन में कोई एलिमेंट आपको नहीं मिले। और आप ये जानते हो कि फाई क्या होता है, किसी भी सेट का सबसेट होता है, इसलिए अगर R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B लिखा जा रहा है तो इसमें कहीं कोई गलती नहीं, क्योंकि फाई भी क्या होता है, किसी भी सेट का सबसेट होता है, और किसी भी सेट का सबसेट खुद होता है। तो इस आधार पर अगर मैं तीसरा कोई एलिमेंट ले लूं, तीसरा कोई एक रिलेशन ले लूं, सपोज कर लो R3, एक ऐसा रिलेशन ले रहा हूं, दिस इज द कलेक्शंस ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर सच दैट B माइनस ए ग्रेटर देन 1, ओके, या B माइनस ए ग्रेटर देन 2। तो अगर इसमें मैं
ऑर्डर पेयर खोजूंगा तो देखो b माइनस है, 4 माइनस 1 इज व्हाट 3, तो ये कलेक्शन लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 1 4, तो ए भी कलेक्शन लिया जाएगा क्योंकि 4 2 से बड़ा होता है। 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 मीन्स 2, 2 इज नॉट ग्रेटर देन 2, सो ये कलेक्शन नहीं लिया जाएगा। ये वाला 4 2 4 2 5 डिफरेंस होगा 3, तो 3 होने के कारण ये भी कलेक्शन लिया जाएगा। 4 माइनस 3 दैट इज 1, ये नहीं लिया जाएगा। 5 माइनस 3 नहीं लिया जाएगा। अब देखो इस रिलेशंस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिले वो क्या मिले, ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट से कम मिले। इसमें कुल 6 एलिमेंट है और इसमें कुल कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स हैं। ओके, तो दीज आर द सबसेट ऑफ दिस आल्सो। सो इफ एनी रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए सेट ए टू बी, देन आर इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, नाउ डोमेन, डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। देखो डोमेन क्या होता है, किसी भी रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला सेट का एलिमेंट होता है दैट एलिमेंट इज नोन एज ए डोमेन। तो लिखोगे द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स of all ordered pair of a relation is called its domain and denoted by dome of R। ओके, तो डोम ऑफ आर क्या बनेगा, all those the collections of all those elements A if AB is the element of R। अब देखो AB में A पहला एलिमेंट था तो पहला एलिमेंट ही क्या हुआ, डोम आर हुआ। मतलब जितने भी ऑर्डर्ड पेयर किसी रिलेशन में जितने एलिमेंट होंगे उसका पहला जो एलिमेंट का कलेक्शन होगा या पहले एलिमेंट का जो सेट होगा दैट इज नोन एज ए डोम ऑफ आर। और रेंज में क्या होगा, the set of all the second elements of all ordered pairs of a relation is called range of, is called range and denoted by रेंज ऑफ आर। तो अगर रेंज ऑफ आर को हमें डिफाइन करना हो तो ये कैसे लिखा जाएगा, द कलेक्शंस ऑफ सेकेंड एलिमेंट फॉर ईच ऑर्डर्ड पेयर ऑफ आर। एग्जाम्पल देखो यहां एक R3 रिलेशन डिफाइन किया गया है और R3 रिलेशंस में आपको क्या मिला है, कौन कौन से एलिमेंट मिले हैं, 1 4 1 5 2 5 ऐसे रिलेशन मिले हैं। तो अगर इस रिलेशंस में मैं पूछूं व्हाट इज डोम ऑफ R3, तो द कलेक्शंस ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स, तो फर्स्ट एलिमेंट्स में कौन कौन सा दिख रहा है, 1 and 2, ये हो गया क्या, डोम ऑफ R3। और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ R3 क्या हो जाएगा, द सेकेंड एलिमेंट्स, तो सेकेंड एलिमेंट्स में 4 है और 5 है, तो इसमें क्या क्या एलिमेंट ले लिया जाएगा, 4 and 5। ओके, तो दीज आर द डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। नाउ द नेक्स्ट इज रिलेशन ऑन ए सेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिलेशन ऑन ए सेट? ए relation are from set A to itself is called relation on a set A। ओके, अगर कोई रिलेशन किसी सेट से स्टार्ट होकर के उसी पर चले, खुद पर चले, तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाता है, रिलेशन ऑन ए सेट है। आपने यहां पर देखा था कि
अगर A1 2 3 है और अगर मैं A का एक ही साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लूं तो हमें क्या मिलेगा? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये सारे एलिमेंट मिलेंगे। अब अगर मैं इस पर कोई रिलेशन डिफाइन करूं, इस पर कोई रिलेशन डिफाइन करूं तो वो रिलेशन क्या होगा? A क्रॉस A का सबसेट होगा। जैसे एक रिलेशन हम मान लेते हैं, ए रिलेशन इज द कलेक्शंस ऑफ ए बी सच दैट A माइनस बी इज ग्रेटर देन 2। अगर इसी रिलेशन को ले लेते हैं तो आप इस रिलेशंस में किस किस एलिमेंट को देखोगे? 1 माइनस 1 जीरो होगा, 1 माइनस 2 जीरो माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 1 1 जो 2 से बड़ा नहीं होगा, 2 माइनस 2 जीरो, 2 माइनस 3 जीरो, सॉरी 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज 2 विच इज नॉट ग्रेटर देन 2, 3 minus 2 is 1 not greater than 2, 3 minus 3 is 0 not greater than 2, then you get a 5. It means here the relations on set A has no any order pair, so such types of relations are known as a relation on a set A. इस तरह का रिलेशन क्या कहलाएगा? किसी एक ही सेट पर रिलेशन कहलाता है। ओके तो अगर कहा गया रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी तो यहां पर दो सेट यूज किया गया है, और अगर रिलेशन कह दिया गया ऑन द सेट ए, इसका मतलब रिलेशन क्या होगा? ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। और अगर रिलेशन ऑन द सेट फ्रॉम सेट ए टू बी कह दिया गया तो इसका मतलब रिलेशन जो होगा ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। ये दो बात क्लियर हो गई। Now what are the inverse of relation? Inverse of relation क्या होता है कि if a relation R from set A to set B, then the inverse of relation R is denoted by R inverse from set, देखो रिवर्स हो जाएगा, from set V to A is the subset of B क्रॉस A। ओके तो अगर R एक रिलेशन है जो A क्रॉस B का सबसेट है तो R इनवर्स एक ऐसा रिलेशन होगा जो किसका सबसेट होगा? B क्रॉस A का सबसेट होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब देखो एक एग्जांपल अगर लेते हो तो अगर A की वैल्यू हम ले लेते हैं 1 2 3 और B की वैल्यू ले लेते हैं 4 5, तो A क्रॉस B क्या होगा? दैट इज 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5, कुछ ऐसा होगा। अगर हम कोई रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं, एक R डिफाइन कर रहे हैं, इज द कलेक्शंस ऑफ ऑल दोज ऑर्डर पेयर सच दैट A माइनस या B माइनस ए इज ग्रेटर देन 1। तो बताओ इस R में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? बताओ R में ऐसे एलिमेंट आएंगे कि बाद वाले में से पहले को घटाएं तो 1 से बड़ा हो, तो 4 माइनस 1 3 होगा, ये कलेक्शन होगा। 5 माइनस 1 4 होगा, ए बी कलेक्शन होगा। 2 माइनस 2 4, तो ए बी क्या हो जाएगा? कलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 4 में से 2 घटाओगे 2 1 से बड़ा होगा। 2 5 ये भी कितना हो जाएगा? 3 होगा जो 1 से बड़ा होगा। 3 4, अब 3 4 में से 3 घटाओगे 1 आएगा, और वो 1 से बड़ा नहीं है इसलिए ये एलिमेंट नहीं लिया जाएगा। 3 5 ये एलिमेंट लिया जाएगा क्योंकि 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब ये अगर R है तो R इनवर्स क्या होगा बच्चा? R इनवर्स क्या होगा? देखो यहां पर अगर R A क्रॉस B का सबसेट है तो R में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? AB सच दैट
A इज द एलिमेंट ऑफ A एंड B इज द एलिमेंट ऑफ B। और R इनवर्स में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ये ऑर्डर पेयर इसका उलट जाएगा, BA सच दैट B इज द एलिमेंट ऑफ B एंड A इज द एलिमेंट ऑफ A, ऐसे लिखा जाएगा। तो R में जो जो ऑर्डर पेयर आपको मिल रहे हैं उसके एलिमेंट फ्लिप कर जाएंगे, मीन्स ये क्या हो जाएगा 4 1 5 1 4 2 5 2 5 3, ऐसा हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान और दो, अगर मैं यहां पे डोम ऑफ आर निकालूं तो डोम ऑफ आर क्या मिल रहा है, टेल मी द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन आर। तो फर्स्ट एलिमेंट्स में क्या मिलेगा 1 2 एंड 3 मिलेगा। तो डोम ऑफ आर में क्या मिला 1 2 3 मिला। रेंज ऑफ आर में क्या मिला, रेंज ऑफ आर में क्या मिलेगा, बोलो, रेंज ऑफ आर में 4 मिला 5 मिला, 4 5 मिला, ओके। लेकिन अगर मैं डोम ऑफ आर इनवर्स निकालूं, डोम ऑफ आर इनवर्स, तो डोम ऑफ आर इनवर्स में क्या मिला, देखो यहां पहला एलिमेंट 4 है 5 है, 4 है 5 है, 4 है 5 है, मीन्स हमें मिला 4 5। और रेंज में क्या मिला, रेंज ऑफ आर इनवर्स कौन कौन से एलिमेंट मिल रहे हैं, देखो सेकंड एलिमेंट 1 2 3, मतलब ये 3 एलिमेंट मिले 1 2 3। तो यहां देखने से क्या लग रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल और ये दोनों आपस में इक्वल, देयरफॉर वी कैन से दैट डोम ऑफ आर इज ऑलवेज इक्वल टू रेंज ऑफ आर इनवर्स एंड रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू डोम ऑफ आर इनवर्स, ओके। तो ये चीज क्लियर हो गया कि किसी रिलेशन का अगर इनवर्स निकालते हैं तो उस रिलेशन का डोम उस रिलेशन उसके इनवर्स के रेंज के इक्वल होता है, और रेंज ऑफ आर किसके इक्वल होता है, डोम ऑफ आर इनवर्स के इक्वल होता है।